हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक बातों को बताया था कि उसका अकाउंटिंग कैसे तैयार किया जाता है। पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। आज हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे की क्लास में मैं आपको उसके सम्स को बता सकूं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के कैश अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इसमें एक साइड कैश रिसिप्ट्स को दिखाते हैं और दूसरे साइड पेमेंट्स को दिखाते हैं। जितना भी कैश रिसिप्ट होगा बिजनेस में, उस कैश को हम लोग रिसिप्ट साइड दिखाएंगे, और जो भी करेंट ईयर में कैश पेमेंट्स होंगे उसको पेमेंट साइड दिखाएंगे, शो करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में भी आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बता दूंगा, जिससे कि आपको ये अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाए। सबसे पहले फॉर्मेट को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है टू बैलेंस पीडी, यानी ओपनिंग कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है। सबसे पहले जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे बनाना, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैश और बैंक के बैलेंस को दिखाएंगे। उसके बाद इसका जो क्लोजिंग होगा, ये जब भी क्लोजिंग की बात होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जब भी क्लोजिंग की बात होगी, जब भी हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, तो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश और बैंक की बात होगी। जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी अकाउंट क्लोज होगा, तो सबसे पहले अकाउंट जब इसको बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे, और जब भी अकाउंट क्लोज करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो क्लोजिंग के रूप में हम लोग क्लोजिंग कैश और बैंक के बैलेंस को दिखाएंगे। जो भी बैलेंस आएगा उसे क्लोजिंग के रूप में दिखाएंगे। उसके बाद इसमें हम लोग जितने भी टाइप के रिसिप्ट्स होते हैं, एनी रिसिप्ट्स, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो, या चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो। आपको ध्यान रखना है, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो और चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर के आइटम्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया था। उस पर आप लोग फोकस करेंगे, उसको आप लोग फॉलो करेंगे, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं इसे और थोड़ा सा बताऊं, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आ सकता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में आ सकता है लोन टेकन, यदि कोई भी लोन लिया गया हो, उसको दिखाया जा सकता है। ओके। और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या आ सकता है? और कैपिटल रिसिप्ट्स में आ सकता है सेल ऑफ एसेट्स ETC, ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं, जैसे जनरल डोनेशन की अगर हम बात करें, तो जनरल डोनेशन आ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं, है ना, एंड एनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। प्रीवियस क्लास को आप याद करेंगे, उसमें मैंने बताया था एनी रेकरिंग रिसिप्ट्स, रेकरिंग नेचर के जो रिसिप्ट्स होंगे, जो बार बार होने वाले प्रकृति के होंगे, नेचर के होंगे, वही रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। तो इस तरह से इसमें हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आइटम्स को दिखाते हैं। एक बात और ध्यान रखना होगा, कैश करंट ईयर में जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं,
आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में एक सबसे बड़ा बात ध्यान में रखना है कि करेंट ईयर में जितने भी कैश रिसिप्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो, अगर करेंट ईयर में रिसिप्ट होते हैं, अगर वो कैश कब रिसिप्ट होते हैं, करेंट ईयर में, तो आपको करंट ईयर के रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखाना है। यानी आपको ध्यान रखना है कि चाहे पास्ट से रिलेटेड हो आइटम, चाहे प्रेजेंट से रिलेटेड हो, चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, आपको ध्यान रखना है इन बातों को। चाहे कोई भी कैश रिसिप्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो, पास्ट का कैश रिसिप्ट हो, सपोज हम ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं 2019 का बना रहे हैं, तो 2019 में अगर हम ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो कैश चाहे 2018 का हमें प्राप्त हो 2019 में, या 2020 का भी कैश हमें 2019 में ही मिल जाए एडवांस के तौर पे, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे 2019 के रिसिप्ट में ही शो करेंगे। याद रखना है आपको, चाहे वो कैश किसी भी साल से संबंधित हो, अगर वो करंट ईयर में जिस साल हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, अगर वो उसी साल रिसीव हुआ है तो उसी करंट ईयर में उस कैश को हमें दिखाना है। तो याद रखेंगे, इसके जो आइटम्स होंगे पास्ट, प्रेजेंट, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो सकते हैं। इसी तरह से अगर पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट में भी बाय एनी पेमेंट्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ए, कैपिटल पेमेंट्स, अगर कैपिटल पेमेंट्स की बात की जाए तो परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज करते हैं या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ETC, है ना। और अगर रिवेन्यू पेमेंट्स की बात की जाए, रिवेन्यू पेमेंट्स की बात की जाए तो सैलरीज, इंटरेस्ट, कमीशन ETC, यानी रेकरिंग पेमेंट्स, रेकरिंग नेचर के जितने भी पेमेंट्स होते हैं, जो बार बार होने वाले प्रकृति के होते हैं, हम लोगों को पेमेंट साइड में दिखाना है। और जो कैपिटल नेचर के होते हैं, जो रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं, दोनों को दिखाना है। और यहाँ पर भी वही चीज़, चाहे वो कैश पेमेंट पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, आप किसी चीज़ को भी दिखा सकते हैं। और कुछ बातों को मैं आपको बता दूँ, इसमें नॉन कैश आइटम को नहीं शो करते। याद रखेंगे आप लोग, नॉन कैश आइटम्स नॉन कैश आइटम्स नॉट शो, है ना। नॉन कैश आइटम्स को शो नहीं करेंगे, लाइक डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग ETC। ध्यान रखेंगे, इस नोट को ध्यान रखेंगे कि इसमें नॉन कैश आइटम्स को हम लोग शो नहीं करते हैं। जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं उसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, जो भी, उन्हें हम लोग शो नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट को देखकर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो पहली बात कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो स्टार्टिंग होगा, बिगिनिंग होगा, वो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से होगा। दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों तरह के रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाते हैं। तीसरी बात, इसका जो क्लोजिंग होगा वो क्लोजिंग कैश से होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम लोग नॉन कैश आइटम्स को नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रेजेंट, पास्ट और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को, ट्रांजैक्शंस को, पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स को दिखाते हैं। तो अगर कैरेक्टर्स की बात हो, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट है, ध्यान रखेंगे, रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है क्योंकि इसमें हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट को दिखाते हैं।
तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको ध्यान में रखना है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो तो आप इसके फॉर्मेट को अगर ध्यान में रखेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप बता सकते हैं, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो दोनों में डिफरेंस भी आप बता सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस बता सकते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप बता सकते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर से आइए देखते हैं हम लोग। पहला, ये इसका बिगिनिंग जो होगा वो ओपनिंग कैश से होगा, इसका क्लोजिंग जो होगा वो क्लोजिंग कैश होगा। दो कैरेक्टर हो गए। ये एक रियल अकाउंट है, तीसरा कैरेक्टर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ, नॉन कैश आइटम्स को इसमें शो नहीं करेंगे, एंड इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को शो करेंगे, एंड इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो पास्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यानी जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी कैश करंट ईयर में हमें रिसीव होगा या करंट ईयर में हम पे करेंगे, उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि इसका फॉर्मेट और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आप लोग इसका नोट्स तैयार करेंगे, उसके बाद मैं सम्स लेकर आऊँगा, तो इसको आप लोग नोट करें। आइए अब हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोगों को बस मैं याद दिलाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चैप्टर आप लोगों का 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। बस मैं आप लोगों को एक तरह से बोलिए तो रिवीजन करा रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद दिला दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग सम्स को आगे बना सकें। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग इनकम को दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे, इनकम को दिखाएंगे। अब सबसे पहली बात, ये कौन सा अकाउंट है? ये है नॉमिनल अकाउंट। आप लोगों को पता ही होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें एक साइड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, एक साइड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं और दूसरे साइड इनकम को दिखाते हैं। ये ट्रेडिंग कंसर्न के, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। आपको याद होगा, आप लोग जब 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये बनाया जाता है। एक साइड एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, एक साइड इनकम को दिखाते हैं। अब हम लोग इसके फॉर्मेट को शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो उसमें रिकरिंग नेचर का आइटम जो बार बार होने वाले प्रकृति का होता था उसको दिखाते थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दिखाएंगे इसमें टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट कैपिटल। याद रखेंगे, इसमें केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाना है, कैपिटल आइटम्स को नहीं दिखाना है, जैसे सैलरीज, रेंट, कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टैक्स, etc। ये सब जो भी आइटम्स हैं, आप ध्यान से देखें इसे, ये सब जो भी आइटम्स हैं कहीं ना कहीं सब रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, और हमें केवल रेकरिंग नेचर्स के आइटम को इसमें दिखाना है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें दिखाना है बाय रेवेन्यू इनकम नॉट कैपिटल। याद रखेंगे, बाय रेवेन्यू इनकम नॉट कैपिटल, कैपिटल नेचर के आइटम को नहीं दिखाना है। इसमें हम लोग दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, जनरल डोनेशन, इस तरह से हम लोग रिकरिंग नेचर, जितने भी रिकरिंग नेचर होंगे
हम लोग कभी भी एसेट्स के परचेस एसेट्स को जब परचेस करेंगे या एसेट्स को जब सोल्ड करेंगे तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इसमें केवल रेवेन्यू आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं। अब जिस तरह से पीएल अकाउंट में बैलेंसिंग करते थे, इनकम ज़्यादा होता था तो नेट प्रॉफिट निकलता था, उस नेट प्रॉफिट को यहाँ क्या लिखना है, सरप्लस लिखना है, बैलेंसिंग फिगर, और इधर अगर बैलेंस आएगा तो डेफिसिट लिखना है। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट जैसे आता था पीएल अकाउंट में, उसको यहाँ सरप्लस लिखना है और नेट लॉस को डेफिसिट लिखना है। तो इस तरह से आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार हो जाता है। कहीं ना कहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे वो किसके बेस पर बनाएंगे, वो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होने चाहिए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग देखेंगे कि करंट ईयर के, हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें हम लोग करंट ईयर के आइटम को दिखाते हैं। करंट ईयर हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें हम लोग करंट ईयर के आइटम को दिखाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर या पास्ट या नेक्स्ट ईयर से इसका मतलब नहीं है। इसमें करंट ईयर में जो एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है। जो भी एक्सपेंस या इनकम करंट ईयर से रिलेटेड होंगे उसी को दिखाना है। पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बनता है, ये कैश बेसिस पर बनता है, चाहे कैश किसी भी साल से संबंधित हो। लेकिन अगर करंट ईयर में कैश मिलेगा, करंट ईयर में रिसीव होगा या पेमेंट होगा, तो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है, इसमें केवल करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को दिखाएंगे। अब आपको मैं बता दूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे पहले अगर हम इसके फॉर्मेट को देखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तैयार किया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेट इनकम को दिखाते हैं, नॉट कैपिटल आइटम्स को शो नहीं करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट का पता करते हैं, सरप्लस का पता करते हैं, इस तरह से। और एक बात, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग नॉन कैश आइटम्स को भी शो करते हैं। याद रखेंगे, नॉन कैश आइटम्स शो, ठीक है, याद रखेंगे। नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन, लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसे भी हम लोग जिस तरह से पीएल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते थे हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ उसी तरह से एडजस्ट करना होगा। नॉन कैश आइटम्स को भी इसमें दिखा सकते हैं। तो अगर इन दोनों अकाउंट को आप ध्यान से देखेंगे तो आप इनमें डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता सकते हैं, आप इसके डिफिनेशन को भी बता सकते हैं, आप इसके फॉर्मेट को भी ध्यान में रख सकते हैं। और जब इन कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे, तो अब जब मैं सम बताऊंगा तो आप आराम से बना पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा, क्योंकि आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़े हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं याद हो गया होगा। इसको आप लोग ध्यान से इसका कंसेप्ट लें, इसका नोट्स बनाकर मुझे भेजें, और अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड सम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।